महाभारत प्राचीन भारत की एक महान गाथा जो अच्छाई और बुराई, धर्म और अधर्म के बीच के संघर्ष को दर्शाती है। इसके केंद्र में है कुरुक्षेत्र युद्ध, एक विनाशकारी लड़ाई जिसने एक राष्ट्र के भाग्य को बदल दिया। भीष्म पर्व महाभारत के 18 पर्वों में से छठा इस महायुद्ध की शुरुआत का प्रतीक है। कुरु वंश की दो शाखाओं, कौरवों और पांडवों के बीच एक भयंकर संघर्ष। कल्पना कीजिए, एक विशाल युद्ध क्षेत्र जहां दो विशाल सेनाएं एक ऐसी भिड़ंत के लिए तैयार हैं जो एक राज्य के भाग्य का फैसला करेगी। हवा में तनाव है, युद्ध की आहट गूंज रही है। यह है कुरुक्षेत्र, भीष्म पर्व का रणभूमि। महाभारत का यह भाग युद्ध क्षेत्र के द्वार खोलता है, हमें प्रमुख पात्रों और उनकी प्रेरणाओं से परिचित कराता है। पाठक पात्रों के एक विविध समूह का सामना करता है, प्रत्येक अपनी महत्वाकांक्षाओं, वफादारियों और आंतरिक संघर्षों के साथ। युधिष्ठिर पांडवों के धर्मी नेता और दुर्योधन महत्वाकांक्षी और ईर्ष्यालु कौरव राजकुमार। और फिर है भीष्म, शक्ति और वफादारी की एक विशाल छवि, हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा करने की प्रतिज्ञा से बंधे, भले ही इसका अर्थ उनके विवेक के विरुद्ध लड़ना हो। भीष्म पर्व उस भव्य नाटक का मंच तैयार करता है जो सामने आने वाला है। यह कर्तव्य और बलिदान, प्रेम और विश्वासघात, युद्ध और उसके विनाशकारी परिणामों की कहानी है। यह एक ऐसी कहानी है जो भारतीयों की पीढ़ियों से चली आ रही है। इसके विषय आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने सदियों पहले थे। आइए हम महाभारत के इस महत्वपूर्ण भाग में उतरें और मानवीय भावनाओं की गहराई और जीवन की जटिलताओं का पता लगाएं। यह तस्वीर देखें, एक विशाल धूल भरा मैदान, जहां तक नजर जाती है फैला हुआ है, सूरज बेरहमी से चमक रहा है। यह है कुरुक्षेत्र, कुरुओं का क्षेत्र। इस महाकाव्य टकराव के लिए युद्ध के मैदान के रूप में चुना गया। दो शक्तिशाली सेनाओं के जमावड़े के साथ हवा प्रत्याशा से भर जाती है। योद्धाओं, रथों, हाथियों और घोड़ों से उनकी श्रेणियां फूल जाती हैं। एक तरफ महत्वाकांक्षी दुर्योधन के नेतृत्व में कौरव हैं। उनकी श्रेणी में बहादुर कर्ण और चालाक शकुनी जैसे दुर्जय योद्धा हैं। उनका विरोध पांडव करते हैं। 5 भाई अपनी धार्मिकता के लिए जाने जाते हैं। धर्मनिष्ठ युधिष्ठिर के नेतृत्व में शक्तिशाली भीम, कुशल धनुर्धर अर्जुन और उनके बुद्धिमान सलाहकार कृष्ण द्वारा उनकी सेना को मजबूती मिलती है। झंडे हवा में लहराते हैं, कवच और हथियारों से सूरज की किरणें चमकती हैं। और युद्ध के ढोल एक ऐसी ताल बजाते हैं जो योद्धाओं के धड़कते दिलों की गूंज होती है। हवा में एक स्पष्ट तनाव है, अनिवार्यता की भावना जो उपस्थित सभी पर भारी पड़ती है। एक संघर्ष के लिए मंच तैयार किया गया है जो एक राज्य के भाग्य का निर्धारण करेगा और इन योद्धाओं के नाम इतिहास के पन्नों में अंकित करेगा। जैसे ही दोनों सेनाएं एक दूसरे का सामना करती हैं, उनकी संरचनाएं एक दूसरे की ताकत को दर्शाती हैं। कोई भी खुद को उस पल के भार को महसूस करने से नहीं रोक सकता है। एक पूरी सभ्यता का भाग्य अधर में लटका हुआ है और इस युद्ध के मैदान पर लिए गए फैसले आने वाली पीढ़ियों के लिए गूंजेंगे। तो आने के बाद कब जैसे बेकात की वो कांडित है। भीष्म पर्व के वर्णन के केंद्र में स्वयं भीष्म का चरित्र है, जो कौरवों और पांडवों दोनों के पितामह हैं। ब्रह्मचर्य और हस्तिनापुर के सिंहासन की सेवा के व्रत से बंधे भीष्म खुद को एक नैतिक दुविधा में पाते हैं। वह अपने दिल में जानता है कि कौरव गलत हैं, फिर भी उसकी शपथ उसे उनके पक्ष में लड़ने के लिए मजबूर करती है। भीष्म, जिन्हें देवव्रत के नाम से भी जाना जाता है, अद्वितीय कौशल और सत्यनिष्ठा के योद्धा थे। उनका जीवन कर्तव्य और बलिदान का प्रमाण था, लेकिन उनकी शपथ के प्रति उनकी अटूट प्रतिबद्धता ने उन्हें उनके विवेक के विपरीत खड़ा कर दिया। ऐसी विवशता का भार, उस उद्देश्य के लिए लड़ने के लिए मजबूर होना जिस पर आप विश्वास नहीं करते,
अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ कल्पना कीजिए। यह आंतरिक संघर्ष ही भीष्म को इतना सम्मोहक और दुखद चरित्र बनाता है। वह अपने कर्तव्य की भावना और धर्म को प्रबल होते देखने की अपनी इच्छा के बीच फटा हुआ है। वह जीवन की जटिलताओं का प्रतीक बन जाता है, जहां किसी के दायित्व कभी-कभी उसके नैतिक दिशा निर्देशों से टकरा सकते हैं। भीष्म की दुर्दशा महाभारत के दार्शनिक आधार के लिए एक केंद्र बिंदु के रूप में कार्य करती है। यह धर्म के सही अर्थ, कर्तव्य की प्रकृति और किसी की प्रतिज्ञा के अटूट पालन के परिणामों के बारे में प्रश्न उठाता है। उनकी कहानी मानवीय स्थिति की एक कालातीत खोज बन जाती है, जो हमें याद दिलाती है कि जीवन अक्सर कठिन विकल्प प्रस्तुत करता है, जिसका कोई आसान उत्तर नहीं होता है। सब काम की थी। भाग 4, टाइटंस का संघर्ष, कुरुक्षेत्र। युद्ध का पहला दिन। जैसे ही शंख बजते हैं, युद्ध की शुरुआत का संकेत देते हैं। हजारों योद्धाओं के आरोप में पृथ्वी कांप उठती है। कुरुक्षेत्र युद्ध का पहला दिन अकल्पनीय अराजकता और नरसंहार का दृश्य है। युद्ध के मैदान में रथ गड़गड़ाहट करते हैं, तीर आकाश को काला कर देते हैं और स्टील पर स्टील की गूंज मौत की घंटी की तरह बजती है। भीष्म अपनी बात के पक्के कौरव सेना का नेतृत्व अद्वितीय क्रूरता के साथ करते हैं। युद्ध के मैदान में उनकी उपस्थिति ही पांडवों के सबसे बहादुर योद्धाओं के दिलों में भी भय पैदा करने के लिए काफी है। वह प्रकृति के बल की तरह चलता है, उसके हमले अजेय हैं, उसकी रक्षा अभेद्य है। फिर भी दूसरी तरफ पांडव राजकुमार अर्जुन और असाधारण कौशल के योद्धा स्वयं भगवान कृष्ण द्वारा निर्देशित खड़े हैं। अर्जुन के बाण घातक सटीकता के साथ अपना निशाना पाते हैं, लेकिन यहां तक कि वह भीष्म की ताकत पर काबू पाने के लिए संघर्ष करते हैं। युद्ध का पहला दिन मृत्यु और विनाश का एक क्रूर नृत्य है। दोनों ओर वीर मारे जाते हैं, जमीन खून से लाल हो जाती है और हवा घायलों और मरने वालों के रोने से भर जाती है। जैसे ही उस भयानक दिन सूरज डूबता है, युद्ध का परिणाम अभी भी अधर में लटका हुआ है। भाग 5, एक दुखी हृदय। भीष्म की दुविधा और पीड़ा। अपनी युद्ध कौशल के बावजूद भीष्म दुहक से बोझिल व्यक्ति हैं। युद्ध के हर गुजरते दिन के साथ उनके भीतर का संघर्ष तेज होता जाता है। वह पांडवों के पक्ष में धार्मिकता देखता है, कौरवों को भड़काने वाले अधर्म को पहचानता है, फिर भी वह अपनी प्रतिज्ञा से बंधा रहता है। अपने ही रिश्तेदारों के खिलाफ युद्ध छेड़ने के लिए मजबूर एक आदमी की पीड़ा की कल्पना करो। उसका दिल इस ज्ञान से भारी है कि वह गलत पक्ष से लड़ रहा है। भीष्म का दर्द स्पष्ट है। उनकी आंतरिक उथल-पुथल हर क्रिया, हर शब्द में परिलक्षित होती है। वह उन बलिदानों का मार्मिक प्रतीक बन जाता है जो व्यक्ति कर्तव्य के लिए करता है। सम्मान के नाम पर वह बोझ ढोता है। उनकी कहानी अंधी निष्ठा की प्रकृति, अडिग प्रतिज्ञाओं के खतरों और कर्तव्य और नैतिक जिम्मेदारी के बीच की बारीक रेखा के बारे में असहज प्रश्न उठाती है। भीष्म का आंतरिक संघर्ष महाभारत के आख्यान में जटिलता की एक परत जोड़ता है, इसे अच्छे बनाम बुरे की एक साधारण कहानी से ऊपर उठाता है। यह हमें जीवन के धूसर क्षेत्रों, उन दुविधाओं का सामना करने के लिए मजबूर करता है जो आसान उत्तरों को धता बताती हैं, और उन कठिन विकल्पों का सामना करती हैं जो हमारे मूल का परीक्षण करते हैं।